के पार कटेंगे राम राम कर दो भव के पार जपेंगे राम और अमर कथा में गाया रासेवन गए रोद्रकार रटेंगे राम राम ब्रह्म पार्वती को भारी भारी है ये क्या बीमारी हम शीघ्र बतइयो तार रटेंगे राम निर्भय यज्ञ करो तुम जाई होम करन लागे मन झारी आप रहे मख की रखवारी। यज्ञ प्रारंभ हो गया और मारी स्वभाव देख रहे हैं। अरे कुछ दिनों के लिए यज्ञ बंद था, ये बाबा फिर इसकी बुद्धि सटिया गई, या तो कुछ कारण है। बिगर कारण अब तो इसे डर ही नहीं रहा। सोने मारीच ने सुना यज्ञ हो रहा है। सोने मारीच निशाचर क्रोही सोने मारीच निशाचर क्रोही ले सहाय दावा मोन द्रोही। निशाचर क्रोही ले सहाय दावा मोर द्रोही। सोच के मारी सो स्वभाव आ रहा है, तो भगवान ने क्या किया, विश्वामित्र को पता चलने ही नहीं दिया। लखनलाल बोले भैया तुम एक साइड में हटो, निशाचर को हम देखें। तो राम ने सोचा ये मारीच है, कहीं ऐसा ना हो लखनलाल क्रोध में आके इसका वध कर दे, इससे मुझे काम आगे को भी लेना है। मेरी यही साथ रावण को मरने में यही मेरी मदद करेगा। पर लखनलाल से कहा तुम लगो छोटे भ्राता हो, आप पीछे जाओ, ये बड़े बड़े राक्षस हैं, मैं इन बार राक्षसों को मैं मारूंगा। बिना फरमान, बिना फन का मान लिया, बिना फरमान राम ते ही मारा, सत्य जो जनेगा सागर का। बार राम ने चढ़ाया और मारी को छोड़ दिया। ओ बिन फरमान राम ते ही मारा, सत्य जो जन का सागर सारा।
ओ सीताराम बोलो भाई 7 योजन पार गिरा मारीच, अब रह गया सुबाहु। तो पावक सर सुबाहु गुण मारा, अनुनिशाचर कठोर संहारा। मैंने सुबाहु को मार दिया। मारीच को काम में लेने के लिए 7 योजन दूर फेंक दिया, 7 समुद्र पार। कि वो तो मारीच है, हिरण बनकर आएगा तब सीता कारण होगा। देव से रघुराया रहे कीन बेपरदाया। यज्ञ पूर्ण हुआ और राम और लक्ष्मण अपने गुरु के चरण दबा रहे हैं। चरण दबा रहे हैं तो गुरु ने सोचा इनको कहीं घुमा फिरा कर लाए। घुमाने फिराने चल दिए। चलो शिष्यों कि चलो आज गंगा तट पर चलते हैं। आश्रम पर गुजरे, जैसे शिला देखी। विश्वामित्र ये गौतम ऋषि का आश्रम है कि गुरुदेव यहाँ कोई रहता नहीं है? कि नहीं, जिस शिला देखी ये गुरुदेव ये शिला किसकी है? ये गौतम नार अहिल्या की शिला है। समझाया? तब मोन सादरी, तब मोन सादर कहाँ बुझाई। चरित एक प्रभु देख ही जाई। जय हो। तब मोन सादर कहाँ बुझाई। चरित एक प्रभु देह दिखाई। तब मुनि ने प्रेम पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु आप एक चरित्र देखिए। क्या? आश्रम एक, ओ आश्रम एक दीख मनमाही। एक खग मृग जीव जंत तहे नाई। लक्ष्मी नहीं है, केवल पत्री सला बनी हुई है। ओ पूछा मुन है शिला प्रभु देखी। पूछा मुन है, ओ पूछा मुन है शिला प्रभु देखी। सकली कथा मोने कहाँ पिछेसी। हरि बोल। राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो भैया। राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो भैया। राधे श्याम बोलो, सीताराम। गौतम की नार अहिल्या बहुत ही सुंदर, गुणी, सुशील थी। देवताओं के मन में, देवराज इंद्र के मन में एक खोट आया। देवताओं से बोला, हे देवताओं, पृथ्वी लोक पर एक संत के संग इतनी सुंदरी स्त्री रहने वाली कौन है? चंद्रदेव बोला, महाराज वो तो ओ गौतम ऋषि की नार अहिल्या है, बहुत सुंदर पर स्त्री है। इंद्रदेव की नीयत खराब हो गई। तो कैसे न कैसे
साम दंड भेद जो चाहो सो करो, पर मुझे अहिल्या चाहिए, अहिल्या को प्राप्त करूंगा। चंद्रदेव बोले महाराज जा भ्रम में मत रही हो, गौतम ऋषि बहुत तेजस्वी ऋषि हैं, अगर उनको पता चल गया तुम्हें श्राप दे दिया तो तुम देवराज देवलोक लायक नहीं रहोगे। तो छल देवताओं में छल तो है ही, देवताओं में हमेशा छल रहा, कोई ऐसा छल छले जिससे गौतम ऋषि अपने आश्रम में ना रहे। देवता चंद्रमा से कहा एक काम करो, तुम मेरी मदद कर सकते हो? कि हाँ मदद तो करूंगा, पर मेरी प्राण बचाने तुम्हें पड़ेगी। अगर मैं कुछ रिश्वत नहीं, तुम्हें सिर्फ मुर्गा बनना है, आधी रात हो और मुर्गा बनकर आश्रम पर आवाज लगाना है। फिर आप क्या करोगे कि आप मुर्गा बनकर आवाज लगाओगे तो गौतम ऋषि समझेंगे सुबह हो गई है, प्रातः हो गया है, तो प्रातः उठकर वो गंगा को स्नान करने जाएंगे। उसी समय में भी गौतम ऋषि बनकर अहिल्या के पास हरण करने चला जाऊंगा। चंद्रदेव कह रहे महाराज सोच समझ लो, आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ देख लो, पहले ऐसा ना हो आप मारे जाओ तो मारे जाओ, हम मरवा। तो चंद्रदेव मुर्गा तो बन गए और जाके कुकड़ कर उठे। अहिल्या गहरी नींद में है और गौतम ऋषि तो ऋषि है, दोनों की आंखें खुली, देखा अरे आज तो जल्दी सुबह हो गई, अभी तो सोए थे, 1 घंटा हुआ है मात्र। मुर्गा बोल गया कि चलो स्नान करने चलते हैं। गौतम ऋषि गंगा स्नान करने गए, इतने में इंद्रदेव गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के पास पहुंचे। इधर गंगा मैया आकाशवाणी कर रही, बोल रही हैं, हे गौतम ऋषि आप इतनी जल्दी से आज स्नान करने कैसे आ गए? गौतम ऋषि बोले क्यों, मैं तो रोज ही आता हूं, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। गौतम ऋषि की बात सुनी, गंगा मैया बोली ये तो रात बहुत है, सुबह नहीं है। गौतम ऋषि बोले सुबह नहीं है तो क्या है? मुर्गा फिर कैसे बोला कि तुम्हारे साथ छल हो रहा है, घर पर जाओ देखो आश्रम पर कोई छल कर रहा है। तो देखा कि जो मुर्गा बनाता चंद्रमा वो चंद्र रूप में खड़ा है। अंदर जाकर देखा तो अहिल्या ने भी देवराज इंद्र को नहीं पहचान सकी, तुरंत श्राप दिया, हे मूर्ख नार तेरी बुद्धि पत्थर की है, तो ये अपने पति में और पराये पति में समझ में नहीं पाई, तो ये श्राप देता हूं, तू पत्थर की जैसी तेरी बुद्धि है, तू पत्थर की शिला हो जाए। और जो भींजा कपड़ा लेके आए थे, धोती बेचारे घूमे, वो लिया गुस्सा में चंद्रदेव में फेंक के दिए, उसमें दाग पड़ गया चंद्रमा उसी दिन कि जा तू भी श्रापित है, आज से ये दाग है सारी जिंदगी कलंकित बना रखेगा तुझे। आज हे राम सो ये गौतम ऋषि की नार अहिल्या है, उसी की शिला है। पर अहिल्या ने पूछा है स्वामी आपने श्राप तो दे दिया है, अब श्राप से उद्धार कैसे होंगे? तब गौतम ऋषि पिघल गए, बोले हे देवी अब जब त्रेता युग लगेगा उसमें भगवान श्री राम आएंगे अवतार लेकर, वो इस आश्रम पे आएंगे। वो दिन जिस दिन भगवान के चरणों की रज तुम्हारे शिला से लग जाएगी, उसी दिन तुम फिर से सुंदर स्त्री बन जाओगी। बोलिए अहिल्या मैया की। राजा रामचंद्र जी ने सीधे पैर का अंगूठा रज लगाई और मैया प्रकट हो गई। गौतम नारी श्राप बस अपल दे धर धीर, चरण कमल रज चाहती है कृपा करो रघुवीर।
अब ऐसी कृपा करो कि फिर से श्राप उद्धार हो जाए। ये नितिन कुशवाहा या माला पैरा का गोछा डालकर मेरा सम्मान कर रहे हैं। इन बच्चों की कृपा से तो हैं ही आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे ही हौसला बन के कहते हैं महाराज कथा करो। तो गौतम नारी श्राप बसी अपल दे धर धीर चरण कमल रज चाहती है सुकृपा करो रघुवीर। रघुवीर कृपा कर दीजिए जो अपने श्राप से वापस आ सके। प्रभु से प्रणाम कर लिए। हे प्रभु आप आ गए, मेरा उद्धार कर दिया। नाम पधारे स्वयं जन धन संतन को
सारे अंत संगत सबही आरत श्री कीरत ललित ललित शंभु भवानी कावत शंभु भवानी कावत संतति शंभु भवानी कावत शंभु भवानी अरघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कबो बरज बखानी आग मुसोंड गरुड़ के आग मुसोंड गरुड़ के आरत श्री रामायण की आरत श्री कले मन हरण विषय रस सुभग सिंगार मोकी युवती कलन रोगे भव मीरयमी कलन रोग मात सब भेद तुलसी गीता आरत श्री रामायण की आरत श्री रामायण तीरथ ललित ललित सिया आरत श्री रामायण की आरत श्री रामायण हर बोल गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता च पिता देव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव शरणं सर्वदेव देव त्वमेव शरणं सर्वदेव देव आरत श्री रामायण की आरत श्री रामायण की तीरथ ललित ललित सिया तीरथ ललित ललित सिया जय राज बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। दीपो